दोस्तों, क्या आप भी टैटू बनवाने के बहुत बड़े शौकीन हैं और आपने भी अपने शरीर पर बहुत से टैटूज बनवा रखे हैं? तो ये आपके लिए भाई खतरे की घंटी है, क्योंकि दोस्तों इन टैटूज की वजह से आप जेल भी जा सकते हैं। खासतौर से अगर आप कुछ देशों में जाते हैं तो आपको जेल की सलाखों से बाहर निकल पाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आखिर इन देशों में टैटू को क्यों बैन किया गया है, इसके पीछे की वजह जानकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। नॉर्थ कोरिया। चलिए पहले बात करते हैं एक ऐसे देश की जहां का शासन और कानून दोनों ही बड़े सख्त हैं। अपने दमदार और अनोखे फैसलों की वजह से यह देश दोस्तों आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। इस देश का नाम है नॉर्थ कोरिया। यहाँ भी दोस्तों शरीर के किसी भी पार्ट पर टैटू बनवाना बहुत ही बड़ा जुर्म समझा जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट अपने बदन पर टैटू लेकर घूमने के लिए आता है तो दोस्तों वो भी सजा का हकदार होता है। यहाँ जितने भी टैटू बनाए जाते हैं वो सब नॉर्थ कोरियन कम्युनिस्ट पार्टी के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। यानी कि अगर कोई अपने शरीर पर ऐसे टैटू बनवाता है जिससे इस पार्टी को बढ़ावा मिलता है तो भाई ये कोई अपराध नहीं माना जाएगा। वहीं अगर आप कुछ ऐसे टैटू बनवाते हैं जिससे इस पार्टी को नीचा दिखाया जा रहा है या फिर इस पार्टी के खिलाफ है तो बॉस समझिए आप गए। जैसे कि मान लीजिए आप गार्ड द ग्रेट लीडर टू आवर डेथ और रेफरेंस ऑफ द फादरलैंड इन टैटू को आप बड़े आराम से बनवा सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी यहाँ पर लव नाम का टैटू बनवाना सिर्फ अपने देश के लिए ही सही माना जाता है, वरना किसी और के लिए बनवाना सख्ती से मना है। अब भाई किम जोंग उनका शासन है तो यहाँ पर उन्हीं का राज चलता है, इसलिए वो अपनी मर्जी के सभी टैटूज को बैन कर देते हैं। तो कभी नए नए टैटू देश को बढ़ावा देने के लिए बनाते रहते हैं। यानी कि इस देश में रहना है तो इस बंदे की मर्जी से ही रहना होगा। टर्की, ईरान, मलेशिया। हम सब जानते हैं कि दोस्तों इस्लाम में टैटू बनवाना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। यही वजह है कि मुसलमानों में टैटू ना बनवाने के लिए सख्ती की जाती है। लेकिन क्यों, इसके बारे में दोस्तों जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। मुसलमानों में चाहे सुन्नी हो या फिर शिया, हर कोई दोस्तों टैटू बनवाने से मना करता है, क्योंकि इनका कहना है कि टैटू को शरीर पर बनवाने से हम ऊपर वाले की क्रिएशन में दखल अंदाजी कर रहे हैं। जैसे हमें ऊपर वाले ने बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए और अपने शरीर को दर्द नहीं देना चाहिए। इसलिए जहाँ भी मुस्लिम लोगों की भरमार होगी वहाँ पर टैटू बनवाना बिल्कुल मना होगा। इसलिए दोस्तों टर्की, ईरान, मलेशिया में टैटू बनवाने पर बिल्कुल बैन है। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ही 2012 में एक पब्लिसिटी शूट के चलते ग्रैमी अवार्ड की विजेता एरिका बादू, जो कि एक सिंगर है, उनके हाथ पर दोस्तों अरेबिक लेटर में अल्लाह लिखा हुआ था। जब ये टैटू लोगों ने देखा तो मलेशिया अथॉरिटी ने इनके कॉन्सर्ट पर रोक लगा दी, साथ ही सजा के रूप में इनको परफॉर्म करने के लिए भी मना कर दिया और इन्हें पूरी तरह से दोस्तों बैन कर दिया गया। अब बात करते हैं दोस्तों ईरान देश की, जहाँ पर टैटू तो बैन है ही, साथ ही यहाँ पर डिजाइन वाले हेयर कट भी साफ तौर पे मना है। जी हाँ, और ये सब गैर कानूनी यहाँ माना जाता है। देश के अथॉरिटी की दोस्तों इतनी सख्ती पर भी यहाँ के लोग टैटू और स्टाइलिश हेयर कट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और ये चलन भाई बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस चलन को बढ़ावा देने पर सजा का भी प्रावधान है, जो जर्मन ईरानियन फुटबॉलर अशकन को भी मिली। असल में दोस्तों इन्होंने अपने हाथों पर टैटू बनवाने और घी में आग डालने का काम किया, लेकिन इनकी इस हरकत को दोस्तों ईरान की सरकार ने नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इनके टैटू पर वल्गर का धब्बा लगा दिया। इतने सख्त कदम को लेकर दोस्तों आखिर इस खिलाड़ी को ही अपने टैटू छुपाने पड़े और अब जब भी ये मैदान में उतरता है तो भाई फुल स्लीव्स के साथ अपने टैटू को ढककर उतरते हैं। ऐसे ही इन देशों में दोस्तों चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम इंसान, हर किसी को ये रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, वरना दोस्तों आप इस देश में नहीं रह सकते। जर्मनी, फ्रांस, स्लोवाकिया। दोस्तों जर्मनी, फ्रांस, स्लोवाकिया ये कुछ ऐसे देश है जहाँ पर कुछ खास तरह के टैटूज पर पाबंदी है। अगर कोई इनके साथ पकड़ा जाता है तो दोस्तों वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होता है। इन देशों में अगर कोई स्वास्तिक का या फिर नाजी सिंबल का टैटू बनवाता है और इन्हें खुल्लम खुल्ला बड़ी ही शहंशाई से पब्लिक में दिखाता है तो ये किसी अपराध से कम नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये टैटू नाजी और हिटलर जो देश के दुश्मन थे उनको प्रमोट या उनको समर्थन करते हैं। इसलिए यहाँ पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी ये टैटू बनवाता है वो हिटलर और नाजी के शासन को बढ़ावा दे रहा है और उनकी सोच को भाई आगे लेके जा रहा है। इसी सोच को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर इन टैटूज को बैन कर दिया गया है। इसलिए अगर आप भी इन देशों में जाएं तो बॉस कभी भी टैटू अपने शरीर पर ना लेके जाएं, क्योंकि आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। टर्की दोस्तों एक मुस्लिम देश है, इसलिए इस देश में दोस्तों टैटू पर सख्त पहरे लगाए गए हैं। चलिए आपको इस देश का दोस्तों एक किस्सा बताते हैं। ये बात है साल 2014 की, जब एक धार्मिक पार्टी ने टैटू पर फतवा जारी किया था और साथ ही इस देश में हेयर कलर, मेकअप और दूसरे ऐसे ही कामों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इन कानूनों को दोस्तों इसलिए लागू किया गया ताकि यहाँ की जनता इन शौक में ना पड़कर इस्लाम की तरफ अपने कदम बढ़ाए और इन सब चीजों से दूर रह सके। यही वजह है कि दोस्तों मुस्लिम देशों में टैटू बनवाने पर इतनी सख्ती की जाती है। दोस्तों आगे आपको और देशों के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से करो भाई। चीन और वियतनाम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। यहाँ पर टैटू बनवाने का मतलब कुछ और ही समझा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों क्रिमिनल ग्रुप या कोई गैंग होती है, सिर्फ वही अपने शरीर पर टैटू वगैरह बनवाते हैं। अगर ऐसे में दोस्तों कोई आम इंसान अपने शरीर पर टैटू बनवाता है तो उसके टैटू को दोस्तों क्रिमिनल्स की निशानी और उसे क्रिमिनल की तरह देखा जाता है
और उसे तुरंत ही अरेस्ट भी कर लिया जाता है। साउथ ईस्ट एशियाई देश। दोस्तों गौतम बुद्ध को तो भाई कौन नहीं जानता और उन्हें मानता भी है, बहुत आस्था है उनमें। बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध को दोस्तों बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, उनको बहुत मानते हैं। इसलिए जहां भी बुद्ध के चाहने वाले होते हैं वहां पर कोई भी इनका टैटू नहीं बनवा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये लोग बुद्धिज्म को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। ये किसी को भी अपने शरीर पर इनका टैटू बनवाने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर किसी के शरीर पर बुद्ध या फिर इनसे मिलता जुलता कोई भी सिंबल देखने को मिलता है तो दोस्तों ये अपराध माना जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ के लोग गौतम बुद्ध के लिए कितने ज्यादा सेंसिटिव है। चलिए मैं अभी आपको एक किस्सा बताता हूँ। देखिए बात है साल 2014 की। अमेरिका से दोस्तों एक लेडी यहाँ पे घूमने आई थी। उसके हाथ पर बुद्ध का सिंबल बना हुआ था जो कि काफी बड़ा था और पूरे बाजू पर फैला हुआ था। जब यहाँ की सरकार को दोस्तों इस टैटू लेडी के बारे में पता चला तो इन लोगों ने इस लेडी के हाथों में हथकड़ी डाल दी और इसे अमेरिका ही डिपोर्ट कर दिया और बेचारी को भाई एक टैटू की वजह से ये सब झेलना पड़ा। जापान। दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जो दिन बर दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है और अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को भाई हैरान कर रहा है। लेकिन दोस्तों मॉडर्न कंट्रीज में भी टैटूज पर रोक टोक की जाती है, बल्कि ट्रेडिशनल तरीकों पर जापान को टैटू का हेवन कहा जाता है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर टैटू पर इतनी रुकावट है। लेकिन अगर आप इस देश में दोस्तों टैटू के साथ जाते हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही इस देश से बैन किया जाएगा, बल्कि बाहर की जगहों पर जैसे क्लब, बार, होटल, रेस्टोरेंट, इन सब जगहों पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप सोने के लिए रात में वही किसी होटल का ही सहारा क्यों नहीं ले रहे हो, लेकिन दोस्तों आपको सोने के लिए भी जगह नहीं दी जाएगी। जी हाँ, अगर आपका टैटू पब्लिकली डिस्प्ले हो रहा है तो बॉस आपका इन जगहों पर जाना बैन है, और अगर वो नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है, तो आप आसानी से कहीं पे भी घूमो फिरो, क्या फर्क पड़ता है। वही साल 2015 तक दोस्तों अगर किसी लड़की या लड़के के शरीर पर टैटू देखा जाता था तो उसे नाइट क्लब के अंदर नहीं लिया जाता था। आखिर ऐसा क्यों? यही सवाल आपके मन में चल रहा है ना। तो भाई मैं आपको बता दूं, जापान में टैटू को दोस्तों क्रिमिनल गैंग या फैमिली से जोड़ा जाता है। सिर्फ यही लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाया करते हैं जो क्रिमिनल होते हैं या किसी गैंग का हिस्सा होते हैं। इनसे ही पता चल जाता है कि बॉस ये बंदा गुंडा है। सबसे पहले दोस्तों याकुजा को टैटू से जोड़ा गया था। याकुजा एक बहुत ही बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खौफ आज भी जापान के लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। ये लोग दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेरहम थे, इसलिए इनको बढ़ावा न देते हुए जापान में टैटू को बैन कर दिया गया। थाईलैंड। चलिए बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे देश की जहां टैटू बनवाना शर्म की बात समझी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। यहाँ की सरकार जनता को टैटू बनवाने की परमिशन नहीं देती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम तादाद में लोगों के शरीर पर टैटू देखने को मिलते हैं। डेनमार्क में भी दोस्तों कुछ ऐसे ही कानून देखने को मिल जाते हैं। यहाँ लोगों को अपने हाथ या चेहरे पर किसी भी प्रकार के कोई टैटू बनवाने की परमिशन नहीं है। इस देश में साल 1996 से ही टैटू को गैर कानूनी समझा जाता है। लेकिन दोस्तों इतनी सख्ती करने पर भी यहाँ की जनता अपने शौक पूरे करने से पीछे नहीं हटती, इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे जिनके हाथ और मुंह पर टैटू बने होते हैं। वैसे आप मुझे बताइए ना, कौन से देश से आप बिलोंग करते हैं? क्या आपको भी टैटू वैटू बनवाना अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और बॉस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।